कैंडलस्टिक एक सबसे ज्यादा पॉपुलर टूल है। आज के टाइम पे हर एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर में कैंडलस्टिक रहता है। हम बहुत टाइम बहुत एफर्ट लगाते हैं कैंडलस्टिक्स को सीखने में, कैंडलस्टिक को समझने में, लेकिन क्या आपने ये महसूस किया है कि जब भी आप इसकी एप्लीकेशन करने जाते हो मार्केट्स में, ये अक्सर फेल हो जाती है, ये अक्सर आपको फॉल्स सिग्नल देती है। तो क्या कैंडलस्टिक चार्टिंग एक स्कैम है? क्या कैंडलस्टिक्स के पीछे लगाया हुआ टाइम, लगा हुआ एफर्ट सब बेकार है, या हम कैंडलस्टिक को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, या हम उसे गलत समय पे गलत तरीके से यूज करते हैं? आज के एपिसोड में, आज के लर्निंग एपिसोड में हम इसी चीज पे चर्चा करेंगे कि क्या कैंडलस्टिक बर्बाद है या हम कैंडलस्टिक को ठीक तरह से यूज नहीं कर पा रहे, और अगर हम कैंडलस्टिक को यूज नहीं कर पा रहे ठीक तरह से, तो उनको यूज करने का सही तरीका क्या है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसे मैंने कहा कि आज बात करेंगे कैंडलस्टिक के बारे में। क्या कैंडलस्टिक के पीछे लगाया हुआ समय, एफर्ट वर्थ है? क्या हम कैंडलस्टिक को सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, या ये कैंडलस्टिक अब मार्केट्स में काम करना बंद कर चुकी है? क्योंकि सब लोग, जितने भी नए ट्रेडर्स, पुराने ट्रेडर्स हैं, खासकर नए ट्रेडर्स हैं जो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कैंडलस्टिक को लेकर, इतने सैवी हो जाते हैं कि अब ये जो इनके पैटर्न है ये एफिशिएंट हो गए। आज के एपिसोड में ये बात करेंगे, तो जल्दी से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर। बहुत मजा आने वाला है और बहुत चीजें आपको आज नई सीखने को मिलेगी। और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो नॉर्मल है मार्केट में, जो नॉर्मल है, मैं उसी को चैलेंज करूं, राइट? और आपके पास, आपके सामने सच्चाई और आपके सामने सत्य लेके आऊं। तो मेरी जो हैशटैग है मेरा ट्विटर का, वो हैशटैग भी ट्विटर का यही सत्य है हैशटैग है। तो मैं, आप अगर मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा मैं यही सत्य है हैशटैग को बार बार यूज करता हूं। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि क्या कैंडलस्टिक एक स्कैम है कि नहीं। उससे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले रुक जाइए। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम तो यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करे बिना आगे मत बढ़िएगा। कंटेंट पसंद आने पर लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। कहां शेयर करेंगे? व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे। कहां नहीं है आप? इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में एडेड हैं, इतने सारे टेलीग्राम्स के ग्रुप में एडेड हैं। कहीं पर भी उठाइए इस वीडियो को, कॉपी करिए और इसे पेश कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर अपने दोस्तों से मिलते हो, आप लंच पे, जिम में, मॉर्निंग वॉक में, इवनिंग वॉक में, कहीं पर भी, शादी में, पार्टीज में, स्टॉक मार्केट की चर्चा अगर होती है, ऑफकोर्स होगी, तो हमारा जिक्र जरूर कर दीजिएगा कि यस, ये आपको अगर कोई ट्रू नॉलेज चाहिए तो इस बंदे को आप जरूर देखो। इसी के साथ आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम एज ए ट्रेडर, जैसे मैंने कहा कि एज ए ट्रेडर कितनी बार आपने ये फील किया है कि कैंडलस्टिक आपको फॉल्स सिग्नल देता है, या आपको कभी कभी आपको ऐसा ही फील होने लग जाता है कि अब ये कैंडलस्टिक काम नहीं करता? कितनी बार आपको ऐसा फील हुआ है? भाई मुझे तो इनिशियली बहुत बार फील होता था कि ये कैंडलस्टिक बर्बाद है, ये कैंडलस्टिक काम नहीं आते। लेकिन ये बोल के छोड़ देना इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज है जो ऐसा कर रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसके पीछे का पर्दा जो है उसको आपको उठाना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, प्राइस एक्शन इज द किंग। बहुत जगह से सुना, बहुत लोग कहते हैं कि प्राइस एक्शन इज द किंग, प्राइस एक्शन इज द किंग। लेकिन प्राइस एक्शन को किंग आप कब मान पाओगे? जब आप प्राइस एक्शन को राइट कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो। देखिए, बहुत गहरी बात है ये, बहुत बहुत गहरी बात है, बहुत बहुत सोचने की बात है। प्राइस एक्शन किंग जरूर है, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता, लेकिन प्राइस एक्शन को राइट कॉन्टेक्स्ट में भी यूज करना आना चाहिए। अब आप समझिए कि अगर आप कैंडलस्टिक्स को यूज कर रहे हो, कैंडलस्टिक्स तो प्राइस एक्शन का प्रतीक है, कैंडलस्टिक तो प्राइस एक्शन ही बताता है, लेकिन अगर आप उसको राइट कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं कर रहे हो तो वो आपको फॉल्स सिग्नल देगा ही देगा, वो आपको गलत सिग्नल देगा ही देगा। तो एक इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट कोट है, प्राइस एक्शन इज द किंग ओनली व्हेन इट इज यूज्ड इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। अब इसी के इर्द गिर्द हम अपने इस पूरे एपिसोड को चलाएंगे। तो यहां पर देखिए, जैसे मैंने कहा कि न्यू लर्नर्स जो होते हैं वो देखिए ओवर हाइप कर देते हैं कैंडलस्टिक को। वो कैंडलस्टिक के एनालिसिस को, कैंडलस्टिक के स्टडी को बहुत ओवर हाइप कर देते हैं कि भाई ये कैंडलस्टिक ये आ गया, और इतना ओवर हाइप कर देते हैं कि
ऐसा लगता है उनको, तो ऐसा लगता है कि इनके हाथ में हैरी पॉटर का बैंड आ गया है, कोई जादू की छड़ी आ गई जिसको ऐसे घुमाया और मार्केट कैंडलस्टिक के हिसाब से काम किया। तो ऐसा नहीं होता है, बहुत ओवर हाइप कर देते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं और हम उन सब पैटर्न्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। खासकर जब नए ट्रेडर होते हैं, जब हम नई नई ट्रेडिंग सीखते रहते हैं, तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कैंडलस्टिक्स को देख के, शूटिंग स्टार आ गया, ये हैमर आ गया, राइट। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनको किन कॉन्टेक्स्ट में यूज करना चाहिए, राइट। तो ये चीज हमेशा ये याद रखिएगा, मैं हमेशा यही बात बोलता हूं कि कोई भी टूल या कोई भी पैटर्न को अगर आप ओवर यूज करते हैं बिना उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझे, तो आपको नुकसान देगा। नंबर 2, ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग एक रोबोस्ट अप्रोच है, राइट। रोबोस्ट अप्रोच है। रोबोस्ट अप्रोच का मतलब कि सिर्फ एक चीज पे ट्रेडिंग नहीं टिकी है। अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन बोले तो सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेडिंग नहीं टिकी है, और भी चीजें हैं जो आपको मिलानी पड़ती है प्राइस एक्शन के साथ एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। तो याद रखिएगा, एक कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसके एक स्टैटिस्टिकल एज होना चाहिए, बैक टेस्टेड रिजल्ट होना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कोई भी चीज को सरफेस लेवल पे देखकर एक्सेप्ट मत करो। जब तक आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसका स्टैटिस्टिकल एज और बैक टेस्टेड रिजल्ट नहीं है, वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके काम का नहीं है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि लोग जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ प्राइस काम का है या प्राइस काम का है। नहीं फ्रेंड्स, देखिए, मार्केट को ड्राइव करने के लिए सिर्फ प्राइस काम नहीं आता है। मार्केट को ड्राइव करने के लिए प्राइस तो ऑफकोर्स काम आता ही है, साथ में हमें मोमेंटम देखना पड़ता है, साथ में हमें वोलेटिलिटी देखनी पड़ती है, साथ में मार्केट ब्रेथ देखना पड़ता है। अब आप बोलोगे कि कैंडल स्टिक्स की मैं बात कर रहा हूं और मैं कैंडल स्टिक्स तो प्राइस से रिलेटेड है, मैं कहां मोमेंटम, वोलेटिलिटी और ब्रेथ की बात करने लग गया। अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि कैंडल स्टिक से ये सब कैसे रिलेटेड है, क्या महत्व है इन सब का। और जैसे मैंने कहा कि एवरी फैक्टर शुड बी अकाउंटेड फॉर व्हेन यू आर अप्रोचिंग अ मार्केट टू ट्रेड। इन सब फैक्टर्स को आपको अकाउंट फॉर करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी भी एक फैक्टर को छोड़ देते हो ना फ्रेंड्स, तो आप ये समझ के रखना कि आपको कभी भी वो सक्सेस नहीं मिलेगी ट्रेडिंग में जो आप हमेशा चाहते हो, राइट। तो जैसे कि बहुत जन होते हैं किसी प्राइस के पीछे पड़े रहते हैं, बहुत जन होते हैं मोमेंटम इंडिकेटर्स के पीछे पड़े रहते हैं, बहुत जन होते हैं जो मार्केट ब्रेथ के पीछे पड़े रहते हैं, बहुत जन तो चांद, तारे, सूरज और कुंडली, राइट, रिलायंस की कुंडली तक निकाल लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, इस तरह से नहीं चलता। कुछ भी आप यूज करो, एक मेथड पे नहीं डिपेंड रहना है, हमें एक रोबोट सिस्टम बनाना है। मतलब सब चीज को मिलाकर एक रोबोट सिस्टम बनाना है। जैसे बोलते हैं मार्केट का मसाला इन 3-4 चीजों से बनता है। अब इन 3-4 को मिलाएंगे तो फिर एक अच्छा टेस्ट आएगा, राइट। अभी देखिए, खाने में नमक का अपना महत्व होता है, हल्दी का अपना महत्व होता है, मिर्चा का अपना महत्व होता है, और बाकी गरम मसाले, अलग स्पाइसेस का अपना अपना महत्व होता है। तो उसी तरह से ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन, मोमेंटम, वोलेटिलिटी, ब्रेथ, ये सब का अपना अपना महत्व होता है। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाई डू कैंडलस्टिक्स फेल? अब हम सीधा अपने मुद्दे में आते हैं। व्हाई डू कैंडलस्टिक्स फेल? कैंडलस्टिक फेल क्यों होते हैं, क्यों फेल हो रहे हैं? देखिए, ट्रेडिंग विदाउट कंफर्मेशन, हम एक एक करके सारे देखेंगे कारण, और फिर लास्ट में हम बताएंगे आपको कि क्या आप गलती कर रहे थे। सबसे पहला गलती होता है कि आप जब कैंडलस्टिक पे ट्रेड करते हो, आप बिना कंफर्मेशन के ट्रेड कर रहे हो। कैंडल स्टिक्स को आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ एक कैंडल पैटर्न देखकर ट्रेड नहीं करना है। तो अभी ये सर कंफर्मेशन क्या होता है? व्हाट इज दिस कंफर्मेशन? ये हम कंफर्मेशन क्या करें, कंफर्मेशन कैसे ले? भाई कैंडल स्टिक तो हम लोगों ने देख लिया, अब समझिए कोई शूटिंग स्टार बन रहा है। अब शूटिंग स्टार हमने किताब में पढ़ा है ना सर कि बेरिश कैंडल है, तो अब हम लोगों को शूटिंग स्टार दिख गया, अब हम इसमें क्या कंफर्म करें, इसको कैसे कंफर्म करें? तो उसका फॉर्मूला ये है कि फ्रेंड्स यहां पर देखिए, एक सीधा सीधा चार्ट्स पे चलते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। मैं ऐसे जितना भी बोलता रहूं आपको समझ नहीं आएगा। तो यहां पर देखिए सर, ये शूटिंग स्टार है, ये बहुत सारे शूटिंग स्टार यहां पर दिख रहे हैं। ट्रेंड ऊपर की तरफ था, देखिए ये लॉन्ग विक कैंडल, लॉन्ग विक कैंडल, ट्रेंड ऊपर की तरफ था, लॉन्ग विक कैंडल, ये शूटिंग स्टार। अब नॉर्मली, जनरली, एज अ लेमैन आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप यहां पर ऑफ कोर्स शॉर्ट करोगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आप शॉर्ट ही करोगे। लेकिन यहां पर आप सिर्फ क्या गलती कर रहे हो? आप इन कैंडल्स को आइसोलेशन में देख रहे हो, मतलब आपने बिना कंफर्मेशन के काम किया। अब कंफर्मेशन कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। आपने यहां पर कैंडलस्टिक्स को आइसोलेशन में यूज किया बिना कंफर्मेशन के।
कंफर्मेशन कैसे करना है? देखिए मार्केट्स क्या करेगी, मार्केट्स ये करेगी, क्योंकि मार्केट को पता है कि भैया ये जो बंदा है ना ये अति चालाक बन रहा है। ये देखिए ये, और ये देखिए यहां पर ये विराट कोहली का सिक्सर। तो आपने क्या किया, आपने शूटिंग स्टार देखे, आपने अपना शॉर्ट ट्रेड लिया, मार्केट ने क्या किया उल्ट। अब आप यहां पर क्या सोचोगे, यार कैंडलस्टिक काम नहीं करता, ये एक फॉल्टी टूल है, ये एक बेकार टूल है, राइट? या टेक्निकल एनालिसिस पे आप शक करने ले जाओगे, टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता। लेकिन भैया यहां पर आपने गलती क्या की है तो समझो, इस चीज को समझो और इस चीज को सुधारने की कोशिश करो। यहां पर आपने गलती की कि आपने इसे आइसोलेशन में ट्रेड किया। अब यहां पर देखिए मार्केट को कमिट करने दीजिए, आपका जो प्राइस एक्शन बना है, ये आपका जो शूटिंग स्टार बना है, ये आपका जो एक शूटिंग स्टार बना है, इसको कंफर्म होने दीजिए, इसको कंफर्म होने दीजिए, उसके बाद आप कुछ एक्शन लेने की कोशिश करिए। लेट द शूटिंग स्टार गेट कंफर्म्ड फर्स्ट। तो कंफर्मेशन किससे लेंगे? कंफर्मेशन लेंगे पहले हम देखेंगे कि ये कैंडलस्टिक जो शूटिंग स्टार है क्या किसी रेजिस्टेंस के पास बना है, क्योंकि शूटिंग स्टार एक बेरिश कैंडल है तो ऑफकोर्स रेजिस्टेंस के पास चाहिए। तो क्या ये रेजिस्टेंस के पास बना है? मूविंग एवरेजेस क्या बोल रही हैं? क्या मूविंग एवरेजेस बता रही हैं कि ट्रेंड अभी अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है? ट्रेंड लाइन क्या बोल रहा है? ट्रेंड लाइन से कंफर्मेशन लेंगे। और इंडिकेटर ऑप्शनल है, आप चाहो तो लो नहीं तो मत लो, लेकिन ये तीन चीजें जो है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट, मूविंग एवरेज और ये ट्रेंड लाइन, ये तीन चीजों से आपको कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। ये जो कंफर्मेशन है आपको इन तीनों से लेनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको पता चलेगा, उसके बाद आपको एहसास होगा कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना था शूटिंग स्टार पैटर्न, ये सही है कि नहीं है। तो आइए उसी चार्ट पे चलते हैं, और उस चार्ट पे यहां पर हम देखिए, अब हमने यहां पर कंफर्मेशन किस तरह से लिया, ध्यान से देखिएगा, और अब आपको समझ में आने लगेगा कि कैंडलस्टिक आप यूज कर रहे थे, कैंडलस्टिक में कोई भूल नहीं है, आपके अप्रोच में भूल है, राइट? जैसे मैं कहता हूं ना कि नजर मत बदलो, नजरिया बदलो, आपके अप्रोच में भूल है। देखिए सबसे पहले ब्रेकआउट था अबव रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस था और यहां से ब्रेकआउट हो गया था, काफी पुराना रेजिस्टेंस। देखिए अगस्त से लेकर यहां दिसंबर में ब्रेकआउट होता है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने के बाद कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट हुआ है। और अभी आसपास देखिए, यहां पर आसपास कोई रेजिस्टेंस नहीं, लेफ्ट साइड पूरा खाली है, आसपास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जो होते हैं 20 और 50 दिन, दोनों दिन के, दोनों डे के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही थी, तो बेरिश तो हो ही नहीं सकती भाई। 50 दिन और 200 दिन, 50 दिन और 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है, और यहां पर क्रॉसओवर भी है, तो बेरिश तो हो ही नहीं सकती। दूसरा कारण। तीसरा कारण, अगर आप यहां पर जो शूटिंग स्टार बने हैं उन पे वॉल्यूम्स अगर आप देखो, ये जो शूटिंग स्टार बने हैं उन पे वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो देयर वर नो वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स नहीं थे। ये जो शूटिंग स्टार बन रहे हैं इनमें वॉल्यूम्स नहीं थे, इसका मतलब सेलिंग तो नहीं थी, इसका मतलब यहां पर नॉन एक्टिविटी हो रही थी, सेलिंग नहीं दिखाई दे रही थी। तो अब आप मेरे को बताओ, आपके पास यहां पर इस शूटिंग स्टार को, ये शूटिंग स्टार मतलब वीकनेस, ये ग्रुप ऑफ शूटिंग स्टार को कंफर्म करने के लिए एक भी सिग्नल नहीं था, एक भी ऐसा सिग्नल नहीं था जो आपको बता रहा था कि ये शूटिंग स्टार जो है ये जेन्युइन शूटिंग स्टार है और ये प्राइस को नीचे पटक देंगे, एक भी सिग्नल था नहीं था। तो अब अगर आप यहां पर शॉर्ट करोगे तो मार्केट तो आपको उठा के लात मारेगी, और मैंने पहले भी कहा कि मार्केट ऐसी लात मारती है और ऐसे ऐसे जगह लात मारती है ना कि सिर्फ दर्द आपको होता है, जुबान से वो बयान नहीं कर पाते हो आप। तो ये गलतियां करोगे तो मार्केट पिटेगी, बुरा पिटेगी, वो बैठी है इसीलिए, इसका काम ही यही है। तो ये पहली गलती होती है कि हम बिना किसी कंफर्मेशन के कैंडलस्टिक को यूज करते हैं, बिना किसी कंफर्मेशन के प्राइस एक्शन को यूज करते हैं। देखिए बहुत झगड़ा होता है लोगों में कि प्राइस एक्शन लीडिंग इंडिकेटर है, जो आरएसआई है या स्टोचैस्टिक्स है वो लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, वो लैगिंग इंडिकेटर है। देखिए लीडिंग लैगिंग के झगड़े में मत पड़िए, लीडिंग लैगिंग के झगड़े में मत पड़िए, जो आपको दिख रहा है और इससे अगर आप पैसा बना सकते हो। देखिए ये प्राइस एक्शन, ये बनने के बाद हमें पता चलता है ना कि ब्रेकआउट हो गया, तो ये लीडिंग हुआ कि लैगिंग हुआ, बनने के बाद पता चला ना,
तो ये लैगिंग हुआ, तो भाई ये भी लैगिंग है, वो भी लैगिंग है, सभी लैगिंग है, राइट। अपने को इस्तेमाल करने का तरीका सही चाहिए। तो उस झगड़े में मत जाओ कि ये लीडिंग है, ये लैगिंग है, ये फलान है, ये ढिमका है, ये सब झगड़े में मत जाओ सर। जो सही प्रोसेस है उसको इस्तेमाल करो, वो सब छोड़ दो, वो सब वो बड़े बड़े गुरु पे छोड़ दो, जो बड़े बड़े गुरुज होते हैं ना, उन पे छोड़ दो डिसाइड करने के लिए कि लीडिंग है कि लैगिंग है। अपने को तो भैया सिग्नल मिलता है, ट्रेड करो, प्रॉफिट हुआ तो पैसे लो, नुकसान हुआ तो स्टॉप लॉस खा लो, बस इतना ही आगे। और हाँ, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, स्टॉप लॉस कम चाहिए, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी सक्सेसफुल रहेगी। यहां पर देखिए कंफर्मेशन कैसे मिला। अब तो आपने देखा कि वहां पर पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा कि कंफर्मेशन नहीं था। अब यहां पर देखिए, अगर कोई शूटिंग स्टार बनता है तो हम उसको कैसे कंफर्म करेंगे, अगर कोई बेरिश कैंडल बनता है तो उसको हम कैसे कंफर्म करेंगे। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये बेरिश कैंडल बनना था, शूटिंग स्टार बनना था, लेकिन हम तुरंत इस शूटिंग स्टार पे एक्शन नहीं लेंगे। हमें दो तीन चीजें को कंफर्मेशन करना है। सबसे पहले देखिए, ये लाइन आपको रेड रंग की लाइन दिख रही है, ये यहां पर आप एक रेड रंग की लाइन देखिए, ये रेड रंग की एक रेड कलर की लाइन मैंने ड्रॉ करी है यहां पर। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी। यहां पर देखिए ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, यहां पर देखिए ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि यहां पर एक ट्रेंड लाइन जो प्राइस पे ड्रॉ करी थी, ये शूटिंग स्टार बनने के बाद, राइट, ये एनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद, ये जो ट्रेंड लाइन जो मैंने प्राइस पे ड्रॉ करी थी, वो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रहा है। दो चीज, ब्रेक्स बिलो द सपोर्ट, ब्रेक्स बिलो द ट्रेंड लाइन, राइट। तीसरी चीज, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। अभी यहां पर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था। देखिए फ्रेंड, यहां पर ध्यान से समझिए, ये भी शूटिंग स्टार था, ये भी शूटिंग स्टार था, लेकिन इसको सेल नहीं करेंगे, ये दोनों शूटिंग स्टार को सेल नहीं करेंगे। प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, ट्रेंड लाइन के ऊपर है, सपोर्ट के ऊपर है, अभी हम सेल नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर कुछ और ही हो रहा है, प्राइस जो है मूविंग एवरेज के नीचे आ गई, प्राइस जो है सपोर्ट के नीचे आ गई। तीसरा कंफर्मेशन। चौथा कंफर्मेशन देखिए, यहां पर वॉल्यूम्स पे देखिए, सेलिंग कैंडल्स पे आप देखिए वॉल्यूम्स कितनी जबरदस्त है, बढ़ रही है, जैसे जैसे सेलर्स बढ़ रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रही है। 4 कंफर्मेशन मिलता है। ये शूटिंग स्टार जेन्युइन है कि नहीं, इसको प्रूव करने के लिए 4 कंफर्मेशन मिलता है। जब अपने कोई एमओए साइन करते हैं तो विटनेस चाहिए होता है ना, कि विटनेस हो, राइट। तो ये सब विटनेस है, ये सब विटनेस है। गवाह और बयान देखने के बाद जज अपना फैसला सुनाता है। तो ये सब वही गवाह है, ये सब वो बयान है, राइट। तो यहां पर ये देखिए, यहां पर ये इवेंट हुआ है, और इस इवेंट को कंफर्म करने के लिए ये 4 एक्टिविटीज हम लोगों ने ट्रैक की, और फाइनली हम लोगों ने ये आउटकम लिया कि यस, ये शूटिंग स्टार सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि यहां पर वी हैड सम कंफर्मिंग सिग्नल्स थे। एक पहला फंडा अपना क्लियर कि कोई भी प्राइस एक्शन पैटर्न बने तो उसके साथ हमें कंफर्मेशन चाहिए। देखिए, मैंने इंडिकेटर्स को यूज नहीं किया, मैंने RSI स्टोचैस्टिक्स कुछ नहीं लगाया, क्योंकि फिर आप जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा एनालिसिस होगी, उतना ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए मैं बहुत सिंपल रख रहा हूं अभी चीजों को। ओके, नंबर 1। सेकेंड है यूजिंग कैंडल ऑन लोअर टाइम फ्रेम। देखिए भैया, ये बहुत बड़ी भूल हम लोग करते हैं, बहुत बड़ी भूल करते हैं। लोगों को ना, लोग जो होते हैं, जो नए, खासकर नए ट्रेडर्स फ्रेंड, वो लोग लोअर टाइम फ्रेम से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड होते हैं। कहीं उन लोगों ने पढ़ लिया कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो रिस्क फ्री होती है, रात को कोई रिस्क लेके नहीं जाना है, वहीं खाए वहीं पत्तल फाड़ दिए, वैसा लगता है। लेकिन इसमें अपना कोई भी तरह की ट्रेडिंग होती है, उसमें अपना रिस्क होता है। और अगर आप कैंडल स्टिक को छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा केओस रहता है, छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी रहती है, तो वहां पर जो कैंडल स्टिक बनती है वो उतनी विकसित नहीं होती, राइट, वो उतने प्रोमिनेंट नहीं होती, वो उतनी अच्छी नहीं होती। ये देखते हैं, देखिए ये छोटे टाइम फ्रेम पे, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने कैंडल स्टिक बनाए, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने कैंडल स्टिक बनाए। अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये सब कैंडल स्टिक देखता हूं, इसमें नीचे की तरफ विक 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 विक, ऊपर की तरफ विक, नीचे विक ऊपर विक, एक दूसरे से इतने सटे हुए चिपके हुए, राइट, कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है कि हो रहा क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे
एनालिसिस करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। अब मैं क्या करता हूं, इतने ही पार्ट को मैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे डालता हूं। ये 1 मिनट का कैंडल, ये 1 मिनट का चार्ट था। अब आप देखो वही पार्ट को मैंने 5 मिनट के चार्ट पे प्लॉट कर दिया। अब यहां पर अपने को समझ में आने लग गया, एक कॉन्टेक्स्ट आ गया, राइट। ये भैया ड्रॉप हो रहा था, ये यहां बेस बना, ये यहां ड्रॉप हो गया, या ये फ्लैग बन गया, जो भी है। यहां पर अब कैंडलस्टिक आपको समझ में भी आने लग गई, राइट। अब आप यहां पर कुछ भी बना सकते हैं फ्रेंड। देखिए, अगर आप इसको ट्राइंगल मान लो तो ट्राइंगल बना सकते हैं। बोलने का मतलब यह है कि 1 मिनट के चार्ट पे जो इतना कंफ्यूजिंग दिख रहा था, वहां पर आपकी डिसीजन मेकिंग सही नहीं हो पा रही थी, वो 5 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे बहुत क्लियर है, एकदम क्लैरिटी मिल रही है, मच बेटर। तो कैंडलस्टिक को सही टाइम फ्रेम पे यूज करना भी इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ एक टूल को सिलेक्ट कर लेना इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसको सही तरीके से यूज करना, उसको सही तरीके से संभाल लेना। अगर किसी बंदर के हाथ में नारियल अगर आप दोगे ना, तो वो क्या करेगा जानते हैं? या तो आपको फेंक के मारेगा या अपने सर पे ही मारेगा। तो वही टेक्निकल एनालिसिस के साथ होता है फ्रेंड्स, कि हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों को देखकर वही चीजें अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वो सामने वाला उसको कितनी इफेक्टिवली यूज कर रहा है, राइट। और तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, नंबर 1। फ्रेंड, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपके साथ हमारे ये मास्टर ट्रेडर्स के कुछ परफॉर्मेंस है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस वीक के परफॉर्मेंस है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस फॉलिंग मार्केट में भी, इस बेयर मार्केट में भी इन्होंने किस तरह से अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए, ये हमारे मास्टर ट्रेडर हैं, जो मेरे ख्याल से दिस ईयर वाज द टफेस्ट ईयर टू ट्रेड। मेरे ख्याल से ये जो साल था वो टफेस्ट साल था ट्रेड करने के लिए। उसमें भी कम से कम 25 से 26% की रिटर्न इन्होंने बनाई है। देखिए, 25 से 26% की रिटर्न पर एनम मजाक वाली बात नहीं है, मजाक वाली बात नहीं है। हम लोगों को भी इस तरह के रिटर्न निकालने में पसीने छूट जाते हैं। मैं आपको एकदम सही तरीके से, सही मायने में सही चीज बता रहा हूं। 25, 26, 30% का रिटर्न अगर आप एनुअली निकाल लेते हो, तो 10 साल में आप अपनी कैपिटल 10x, 10 साल के अंदर आप अपनी कैपिटल 10 गुना से ज्यादा कर लेते हो सर। ये कंपाउंडिंग होती है, ये आप कहीं पर भी जाके कोई भी कैलकुलेशन में मार लो, तो जो आपको दिखाते हैं ना 100%, 200%, 300%, 500%, सर मुझे नहीं पता, 15 साल हो गए और ऐसा कोई भी फॉर्मूला मुझे आज तक नहीं मिला जो 200%, 300%, 500% कर दे, 20 का 20,000 कर दे, 20,000 का 20 लाख कर दे। ऐसा कोई भी फॉर्मूला मुझे नहीं मिला 1 साल के अंदर। कभी कभी वो स्क्रीनशॉट देख के हम भी डिप्रेस हो जाते, यार हमने क्या किया पूरी जिंदगी। ये लोग तो एक ही ट्रेड में गाड़ी, बंगला, बुर्ज खलीफा सब खड़ा कर ले रहे हैं, और हम एक ही ट्रेड में ये फरारी खरीद ले रहे हैं। भाई सीरियस बात है, मैं जो सही हूं, जो सत्य है आपके साथ बोल रहा हूं। तो यहां पर देखिए, ये हमारे मास्टर ट्रेडर की परफॉर्मेंस है, और इस देखिए फॉलिंग मार्केट में भी किस तरह से अच्छा ही ट्रेड कर रहे हैं। 40,000 का है, ये 17,000 का है, 50,000 का है। और देखिए फ्रेंड्स, एकदम जेन्युइन जो आपके सामने है, सब जेन्युइन रिजल्ट्स हैं। देखिए 16,000, जो कम है वो कम है, 41,000, राइट। जो कम है वो जो कम है, जो ज्यादा है वो ज्यादा है, इसमें कुछ नहीं है। ये हमारे मास्टर ट्रेडर के रिजल्ट्स हैं। मास्टर ट्रेडर क्या है फ्रेंड्स? मास्टर ट्रेडर हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। ये हमारा प्लेटफॉर्म है स्टॉक क्लब, इसके थ्रू हम अपनी मेंटरशिप डिलीवर करते हैं। अगर आप सीखने को इच्छुक हैं, सीरियस हैं ट्रेडिंग के बारे में, तभी आप इसको कंसिडर करिएगा, नहीं तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। आपका पैसा, आपका समय दोनों वेस्ट हो जाएगा। अगर आप सीरियस हैं और सीरियस पैसा बनाना चाहते हैं मार्केट से, इफ यू आर रेडी टू पुट दैट एफर्ट, देन आई एम हियर टू गाइड यू। लेकिन अगर आप वो एफर्ट नहीं डाल सकते, अगर आप सोचते हो कि भरत झुनझुनवाला आपको कोई मैजिक की कैप्सूल दे देगा, कोई जादुई पुड़िया दे देगा जिसे आप पानी में घोल के पियोगे, दूसरे दिन आप बाहुबली बन जाओगे, तो वो सब हमारे पास नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम, एफर्ट डेडिकेट करना पड़ेगा। अगर आप रेडी हो उसके लिए, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। और ये हमारी गारंटी है कि अगर आप सही तरीके से एफर्ट डालोगे, तो 1 से 1.5 साल के अंदर आपके ट्रेडिंग में पैराबॉलिक रिजल्ट आएगा, जिस तरह से हम लोग डिलीवर करते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग हैंड होल्डिंग करते हैं, इंडाइसेस, स्टॉक एनालिसिस, कमोडिटी सेक्टर, ये सब की बातें आपके साथ करते हैं। फोरेक्स, ग्लोबल मार्केट, ये सारी बातें करते हैं। लाइव सेशन होता है आपके साथ एवरी फोर्टनाइटली।
ये मेंटरशिप जहां पर हमारा मटेरियल है, कम से कम 100 घंटे का मटेरियल है, वो यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। बाकी हमारे रिसोर्सेस, हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल, हमारे जितने भी स्कैनर है सब आपके साथ शेयर हो जाते हैं। हमारी कम्युनिटी है जहां पर हमारे बाकी मेंटीज हैं, तो वो भी अपनी बहुत सारी एनालिसिस वगैरह सब शेयर करते हैं। तो इसकी डिटेल आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप हमारे वेबसाइट पे जाकर इसकी डिटेल आगे देख सकते हो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस वीक RSI मास्टरी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये इसमें हम लोगों ने 20 न्यू अनकन्वेंशनल कॉन्सेप्ट्स हमने RSI में इसमें डाला है RSI का। तो आप अगर सिर्फ RSI सीखना चाहते हो, RSI सीखने के इच्छुक हो, अगर आप इंडिकेटर के बारे में एक्साइटेड हो, खासकर RSI के बारे में, देखिए RSI मेरे दिल का इंडिकेटर है, मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने RSI के पीछे बहुत मेहनत की है। RSI के लिए मुझे MFTA अवार्ड हुआ था। तो अगर आप RSI के बारे में सीरियस हो, RSI के बारे में और जानना चाहते हो, तो ये प्रोग्राम आप एनरोल कर सकते हो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, हमारा एक ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रोग्राम भी, छोटा प्रोग्राम जो हम लोगों ने इस हफ्ते लास्ट वीक लॉन्च किया था। ये डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग है, जहां पर हम आपको एकदम ही लेमैन लैंग्वेज में, विदाउट जार्गन, आपको ऑप्शन के बारे में पूरी ट्रेनिंग देते हैं और डायरेक्शनल ऑप्शन आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये छोटे प्रोग्राम्स हैं, आप जाकर इन छोटे प्रोग्राम्स को चाहो तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रेडिंग कैंडल। जब न्यूज इवेंट्स और मेजर अनाउंसमेंट के आसपास कैंडलस्टिक्स को कैसे इस्तेमाल करना है। न्यूज इवेंट्स और मेजर अनाउंसमेंट के आसपास कैंडलस्टिक को कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें भी थोड़े से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि जब न्यूज होती है या किसी तरह का अनाउंसमेंट होता है, अर्निंग्स आती है, तो उस समय वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती है और प्राइस जो होता है इरेटिक होता है। इमोशंस जो होते हैं लोगों के, वो चरम सीमा पे होती है। तो लोग क्या करते हैं ना, जनरली जब अनाउंसमेंट ये सब वगैरह होते हैं ना, तो लोग जो होते हैं, वो जो उनकी जो डिसीजन होती है, वो इमोशन ड्रिवन डिसीजन होती है। उस समय वो रैशनल नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, कुछ नहीं होता। बहुत बार तो डर के मारे कि एक बार तो निकलो यार, एक बार तो बुक करो यार, ये रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, ये लो, ये तो आसमान पे जाएगा, टीवी पे ऐसा बताते हैं। तो लोग क्या होता है ना, इमोशनली बाय और सेल करते हैं। तो उस समय कोई टेक्निकल पैटर्न जो होता है, वो जनरली देयर इज अ हाई चांसेस कि वो टेक्निकल पैटर्न फेल हो जाए। तो आइए देखते हैं वो क्या होता है। देखिए यहां पर ये एग्जांपल है एक्सिस बैंक का। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये अगर आपको ये PDF चाहिए ना, ये जो प्रेजेंटेशन आपको चाहिए, तो ये प्रेजेंटेशन हम आपको दे देंगे, बिल्कुल देंगे। आपको क्या करना है, अभी आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे शेयर करके हमारे इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, 9748173333। इस नंबर पे आप एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, बोलिए कि सर मैंने आपका जो है ये प्रेजेंटेशन इस ग्रुप में शेयर किया है। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हमारा बंदा जो इस नंबर के साथ बैठा है वो आपको ये प्रेजेंटेशन तुरंत दे देगा, राइट। तो यहां पर आते देखिए, ये अर्निंग्स है। अर्निंग्स के पहले देखिए, अर्निंग्स का टाइम है। अर्निंग्स के पहले यहां पर ब्रेकआउट हुआ, अब बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट विद हाई वॉल्यूम्स। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं है, कैंडलस्टिक बुलिश कैंडलस्टिक है। उसके बाद ये वापस देखिए रीटेस्ट करता है, हैमर बनाता है, एकदम सही है, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ है कि यहां पर एक इवेंट था, एक अर्निंग थी, यहां पर एक इवेंट था। तो बहुत लोगों ने यहां पर इमोशनली खरीदा होगा और बहुत लोगों ने, आधे लोग अर्निंग समझते नहीं है। अर्निंग के साथ एक और चीज रिलीज होती है जिसे गाइडेंस बोला जाता है। तो अगर हो सकता है कि इस क्वार्टर की अर्निंग्स अच्छी हो, लेकिन आगे के लिए गाइडेंस खराब दे देते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो यहां पर देखिए, अर्निंग्स के समय ब्रेकआउट होता है, अच्छी वॉल्यूम्स पे रीटेस्ट होता है हैमर के साथ। हम तो यही सोचेंगे कि भैया ये जबरदस्त तरीके से ऊपर जाने वाला है, लेकिन यहां पर कांड जो होता है वो दूसरा होता है। देखिए जैसे मैंने कहा कि अर्निंग्स में क्या होती है, सडन शिफ्ट इन द सेंटीमेंट, अचानक में सेंटीमेंट में शिफ्ट हो जाता है, राइट। अगर आप बेरिश होते हो, अगर आपको नहीं भी खरीदना होता तो कई बार आप खरीद लेते हो, अगर आपको नहीं भी बेचना होता तो कई बार आप बेच देते हो। उसके बाद वॉलेटिलिटी ड्रिफ्ट, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फियर और ग्रीड दोनों आ जाते हैं। कभी डर जाते हैं यार ये कहीं गिर नहीं जाए, न्यूज खराब आ गई। कई बार आपने देखा होगा, खराब न्यूज आने के बावजूद भी स्टॉक बढ़ जाता है, अच्छा न्यूज आने के बाद भी स्टॉक जो है गिर जाता है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। अर्निंग्स थी, ब्रेकआउट हुआ, हैमर से रीटेस्ट, और उसके बाद देखिए एकदम नोज डाइव, इसे नोज डाइव बोला जाता है। एकदम स्विमिंग पूल में
डुबकी लगा के एकदम। तो अर्निंग्स थी फ्रेंड्स, अर्निंग्स। और ये जो ये यहां पर जो ट्रेड हुए हैं ना, ये ज्यादातर ट्रेड होते हैं इमोशनल ट्रेड, इमोशनल डिसीजन होते हैं। भाई टीवी में बोल दिया, जो सुंदर कन्या है उन्होंने टीवी में कहा, आपको मुस्कुरा के कहा कि ये जो चीज है ये बहुत अच्छी है, ये ऊपर जा सकती है, आप जरूर लीजिए, आपके पोर्टफोलियो पे 4 चांद लगा देंगे। 4 चांद तो नहीं, 4 अमावस्या का जरूर है, जरूर लग गया कुछ ना कुछ हमारे पोर्टफोलियो पे। तो ये चीज है फ्रेंड्स। तो अब आप क्या बोलोगे कि कैंडलस्टिक्स वाला काम नहीं करता, बेकार टूल है। ये हैमर क्या हुआ, ये हैमर तो फेल हो गया, ये टूल ठीक नहीं है, राइट। सिखाने वाला भी ऐसा है, किसने क्या सिखाया, किताब भी गलत है। ये अरे कुछ गलत नहीं है भाई मेरे, आप जो बेसिक जो रूल्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस की उसको या फॉलो नहीं करो। और ये सब किताबों में नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा किताबों में। चाहे आप उठा लीजिए स्टीव निसन की किताब उठा लीजिए, चाहे आप बिग लॉ की किताब उठा लीजिए, कोई भी किताब आप उठा लीजिए, ये सब आपको नहीं मिलेगा किसी भी किताब में, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये एक्सपीरियंस से अर्न किया जाता है। ये सब घटना हम लोगों के साथ घट चुकी है, और उसके बाद हम सोचते थे कि कहां गलत हो गए, कहां रॉन्ग हो गए। ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि ठीक है नुकसान हो गया ना, हो गया, ओके कोई बात नहीं। लेकिन नुकसान हो गया तो ये नहीं कि इसको बंद करके रख दिया, भूल गए इसके बारे में, नहीं, कहां गलत हुए ये देखना जरूरी है। और फिर एक बार समझ में आ गया कि यस क्या गलत हुआ, अर्निंग्स था, ये गलती हुई, राइट। तो फिर उसको लिख लेते थे कि भैया अर्निंग्स के पहले ट्रेड नहीं करने का। जिस स्टॉक की अर्निंग्स है उसके 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद ट्रेड नहीं करने का, प्राइस को सेटल हो जाने तो उसके बाद ट्रेड करेंगे। तो ये इस तरह से आपका थॉट प्रोसेस धीरे धीरे डेवलप होगा। और जो मैंने गलतियां की है उनका पूरा रिकॉर्ड बना हुआ है। और जब मैं अपने मेंटीज के साथ लाइव सेशन लेता हूं, जब मैं मास्टर ट्रेडर में लाइव सेशन लेता हूं, तो ये सब जो पॉसिबिलिटी जब सामने आती है मार्केट में, ये सब जो इवेंट सामने बनते दिखते हैं, उस समय उनको आगाह कर दिया जाता है कि देखो भैया ये भी हो सकता है, तो ध्यान रखना। तो ये हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच है, हमारा कोई भी अप्रोच किताबी अप्रोच नहीं है। जो मैं सिखाता हूं, जो मैं बताता हूं, किसी भी किताब में, कहीं पर भी, किसी भी यूट्यूब में, किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे वो आरएसआई हो, चाहे मास्टर ट्रेडर हो, चाहे प्राइस एक्शन हो, कहीं कहीं नहीं मिलेगा सर, गारंटी है मेरी। फिर यहां पर देखिए क्या हुआ, सेम चीज, पॉजिटिव अर्निंग्स थी। अच्छा ये देखिए बजाज ऑटो, मजे की चीज है सर, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट होता है, फिर यहां पर देखिए ब्रेकआउट रिटेस्ट हो रहा है, पॉजिटिव अर्निंग्स, अर्निंग्स बहुत पॉजिटिव थी। लेकिन प्राइस एक्शन देखिए, टेक्निकल पैटर्न्स, दे आर बाउंड, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे विल फेल। अगर कोई इवेंट, अर्निंग्स, कुछ भी ऐसा कोई बड़ा इवेंट हो, अनाउंसमेंट हो, अर्निंग्स हो, तो जनरली टेक्निकल पैटर्न्स जो होते हैं वो फेल हो सकते हैं, वो आपको धोखा दे सकते हैं। बस सीधी सीधी बात है, यही समझ है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है फॉल्टी पैटर्न। अरे ये भी बहुत जबरदस्त चीज है भैया, ये तो कमाल की चीज है। ये तो मैं अपने ट्विटर हीरोज को बहुत बार देखता हूं, जो ट्विटर पे हीरो होते हैं ना, बाहुबली, उनको बहुत बार देखता हूं। आइए देखते हैं ये क्या हैमर है, ये क्या हैमर है। हैमर का रूल क्या होता है, स्ट्रिक्ट हैमर का रूल क्या होता है। स्ट्रिक्ट हैमर का रूल होता है, जो बॉडी होती है, इसे बॉडी बोला जाता है, जो बॉडी होती है और कैंडल का एक टेल होता है, राइट। जो ये टेल होता है, ये जो बॉडी होती है, अगर इसका विथ अगर x है, इसका विथ अगर x है, तो ये जो टेल है ये कम से कम 2x होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए। ये हैमर की बेसिक डेफिनेशन है। 2x से ज्यादा ही होना चाहिए, लेकिन 2x इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, राइट। और इसके ऊपर टेल हो या नहीं हो चलता है, लेकिन दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट कि बॉडी जो है वो, उसका टेल जो है हैमर का, वो बॉडी का डबल साइज होना चाहिए। ये क्या हैमर है, नहीं है। बहुत से बाहुबली ट्रेडर इसको हैमर मानेंगे और इसके ऊपर करेंगे लॉन्ग। देखिए मजा ही चीज है, लॉन्ग किया आपने, लॉन्ग ट्रिगर भी हुआ है यहां पर, लेकिन दूसरे ही पल आपको उठाकर पटक दिया है, धोबी पछाड़। फॉल्टी पैटर्न, पैटर्न ही गलत पहचान रहे, पैटर्न ही गलत पहचान रहे, तो ये हो गई, पैटर्न की पहचान नहीं है।
ये देखिए, अब आप मेरे को बताओ एक और चीज, ये पैटर्न देखिए, ये पैटर्न देखिए, शूटिंग स्टार है, ये भी शूटिंग स्टार है। कौन सा शूटिंग स्टार स्ट्रांग है? ये क्या बताता है? आपको नाम की जरूरत ही नहीं है, कैंडलस्टिक का नाम जरूरत नहीं है। ये देखिए क्या बताता है, यहां ओपन हुआ, प्राइस यहां ओपन हुई, फिर यहां लो बनाई, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, बहुत स्ट्रांग बाइंग आई दिन में, और फिर अचानक सेलिंग आ गई, सेलर्स वापस आ गए और यहीं पर क्लोज कर दिया, ये हाई हुआ। तो यहां पर अब ये जो पूरे दिन में जो एक्टिविटी हुई है, उससे अपने को क्या समझ में आता है कि बहुत इंटेंस सेलिंग हुई है, राइट, इंटेंस सेलिंग हुई है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये स्ट्रांग है, कि ये स्ट्रांग है, इस पे आप लोगे कि इस पे आप लोगे, तो आपका जवाब क्या होगा? इस पे। एक और कारण, ये रेजिस्टेंस पे है और ये सपोर्ट पे है। याद है सपोर्ट रेजिस्टेंस, पहली जब हम लोग मैंने बात की थी, ये रेजिस्टेंस पे, ये सपोर्ट पे, किस पे लेंगे? इस पे लेंगे। तो सिर्फ पैटर्न को पहचान लेना ही नहीं काम होता है, पैटर्न कहां पर बन रहा है, पैटर्न किस कॉन्टेक्स्ट में बन रहा है, पैटर्न की एफिशिएंसी क्या है, उसको पहचानना भी बहुत जरूरी होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा भाई। ये सब अपने देखते नहीं है, उसके बाद अपने क्या बोलते हैं कि कोई पैटर्न काम नहीं कर रहा है, टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता है, फनाल काम नहीं करता है। अगर आपकी अप्रोच ही गलत है, अगर आपकी सोच ही गलत है, तो काम कैसे करेगा? वो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है राइट पैटर्न रॉन्ग लोकेशन। अरे भैया, पैटर्न तो सही पहचान लिए हैं, पैटर्न एकदम सही पहचान लिए हैं, लेकिन लोकेशन गलत है, गलत लोकेशन है। ये देखते हैं, मजेदार है ये भी, और ये भी मुझे बहुत मजा आता है जब मैं डिस्कस करता हूं ना, ये भी मुझे बहुत मजा आता है। देखिए ये हैमर, ये एक हैमर है, ध्यान दीजिएगा, ट्रेंड करेक्ट हुआ है और उसके बाद हैमर बना है। नेक्स्ट देखिए, ये भी हैमर है, ये भी हैमर है, ट्रेंड ऊपर की तरफ काफी बढ़ चुका है और उसके बाद हैमर बना है। अब आप मेरे को बताओ, जब पैटर्न बनता है, हैमर एक रिवर्सल पैटर्न होता है, रिवर्सल पैटर्न होता है, नंबर 1। भाई कैंडलस्टिक अगर आपने सीखी है या पढ़ी भी है कैंडलस्टिक के बारे में, तो ये चीज आपको समझना चाहिए कि हैमर इज अ रिवर्सल पैटर्न, हैमर रिवर्सल पैटर्न होता है। तो रिवर्स करने के लिए क्या चाहिए? हैमर इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न, रिवर्स करने के लिए क्या चाहिए? डाउन ट्रेंड चाहिए या करेक्शन चाहिए। तो अगर प्राइस करेक्ट हो रही है, यहां हैमर बनता है, देन ये इसको रिवर्स करेगा, तो ये हैमर सही है। प्राइस अगर ऑलरेडी ऊपर है और यहां पर हैमर बनता है, तो ये क्या, यहां पर इसका महत्व क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस हैमर? दिस हैमर इज इररेलेवेंट, यहां पर कोई इसका इंपॉर्टेंस, इसका महत्व नहीं है। इसका महत्व यहां था, ट्रेंड ऑलरेडी डाउन थी या करेक्ट हो रही थी, उसको चेंज किया इसने, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट हैमर। लेकिन यहां पर किसको चेंज करेगा? ऑलरेडी तो ट्रेंड ऊपर है, और क्या करेगा ये आकर? तो हैमर सही जगह पर होना बहुत जरूरी है, सही जगह पर सही पैटर्न होना बहुत जरूरी है। और यहां पर देखिए ये हैमर, वो अब ये दोनों चार्ट को मैंने एक कर दिया, और यहां पर देखिए वो दोनों चार्ट में क्या आपके सामने दोनों का रिजल्ट है। देखिए यहां पर इस हैमर ने, यहां पर इस हैमर ने, यहां पर इस हैमर ने ट्रेंड ऊपर की तरफ कर दिया, और यहां पर ऊपर में जो हैमर बना था, इसने ट्रेंड नीचे की तरफ धकेल दिया। पैटर्न राइट है, दोनों हैमर है, सही पहचान लिया आपने, मेहनत कर ली, पैटर्न सही पहचान लिया सर, आए सर पैटर्न सही पहचान लिया, एकदम सही पहचाना है। कहां पर काम आ रहा है वो तो पहचानो, सिर्फ पैटर्न पहचान लेने से जरूरत, बोला अरे सर इतना मेहनत करके पैटर्न तो सही पहचान लिए, अब आप बोल रहे कहां पैटर्न बनना चाहिए ये भी देखना जरूरी है।
ये तो कमाल कर दिया सर। अरे कमाल ने हमने नहीं किया, कमाल आपने किया है कि इस तरह से पैटर्न पहचान तो लिए हो लेकिन गलत जगह पे पहचान ली, है ना। तो ये चीज समझ के रखिएगा, राइट लोकेशन बहुत जरूरी है। अब यहां पर देखिए ऑलरेडी ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड नीचे की तरफ चल रहा है और यहां पर बेयर एनगल्फिंग पैटर्न आ रहा है। बहुत ही मजेदार चीज है ये। ट्रेंड ऑलरेडी नीचे है और यहां पर बेयर एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बेयर एनगल्फिंग पैटर्न अच्छी वॉल्यूम के साथ। आ जाते हैं ट्विटर के बाहुबली है, खत्म ट्रेंड खत्म, कल होगा घमासान, 200 पॉइंट गैप डाउन, 500 पॉइंट गैप डाउन, सेल एवरीथिंग इन गो अवे, क्रैश, मार्केट इज गोइंग टू क्रैश, ब्लड ऑन द स्ट्रीट। इस तरह के थंबनेल आपको यूट्यूब में देखने को मिलेंगे। क्या बता रहे हैं ये कि इतना बड़ा सेलिंग कैंडल यहां आ गया। अरे मेरे भाई ये तो ट्रेंड ऑलरेडी नीचे है, यहां पर इस कैंडल का क्या महत्व है। एंड ऑफ द वर्ल्ड, हम बोलते हैं खत्म, यहां पर खत्म हो गई दुनिया, ये हो गया बहुत जबरदस्त। लेकिन ये कैंडल ने तो कमाल ही कर दिया। ये कैंडल बोलता है डाई अनदर डे। देख लो, ये कैंडल था ना आपका, यही कैंडल था। कैंडल सही है, जगह गलत है, कैंडल सही है, जगह गलत। ये देख लो भाई, कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है, किधर में क्या बन रहा है। तो ये चीज को बहुत ध्यान रखना है, इस चीज का बहुत समझ रखना है। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, ट्रेंड को अंडर एस्टिमेट करते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट द ट्रेंड। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को क्या एक शूटिंग स्टार काफी होता है चेंज करने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को क्या एक हैमर काफी होता है चेंज करने के लिए। ट्रेंड को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ये 20 दिन का मूविंग एवरेज और प्राइस देखिए किस तरह से मूविंग एवरेज को फॉलो कर रही है स्ट्रांगली। जितनी बार भी करेक्शन हो रही है ऊपर जा रही है, जितनी बार भी करेक्शन हो रही है ऊपर आ रही है। अब यहां पर देखिए, ये सब बेरिश कैंडल का कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ ही नहीं कर पा रहे हैं ट्रेंड को। एक दो दिन नीचे फिर प्राइस ऊपर, एक दो दिन नीचे प्राइस ऊपर, एक दो दिन नीचे प्राइस ऊपर। ट्रेंड को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में बेयर कैंडल सिर्फ आपको ट्रैप करेंगे, आपको ट्रैप करेंगे, आपका टाइम, आपका पैसा, आपका एफर्ट सब बर्बाद कर देंगे। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में नेवर नेवर अंडर एस्टिमेट। किसी भी हाल में कोई भी बेयर मार्केट में, बुल मार्केट में, स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में बेयर कैंडल आता है तो उसको देखकर कूदना मत शुरू करिए, राइट। बहुत जनों को मैंने देखा है कि स्ट्रॉन्ग बेयर बुल मार्केट चल रहा है, कोई बेयर कैंडल आया तो उनके पिछवाड़े में स्प्रिंग लग जाता है और टुप करके ऐसे कूदते हैं टेबल से। सेम देखिए, डाउन ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, बेरिश पैटर्न, बेरिश ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है और यहां पर देखिए बुल कैंडल। ये क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये बेचारा काम के बोझ का मारा। भाई इनकी आर्मी और इनकी आर्मी के सामने क्या चलने वाला है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि ट्रेंड जो होता है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में बुलिश पैटर्न आपको ट्रैप करेगा। डू नॉट ट्राई टू ट्रेड दीज पैटर्न्स। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में बुलिश पैटर्न अगर आ भी गया तो सर एक दो कैंडल के लिए पुल बैक आएगा फिर डाउन ट्रेंड, एक दो कैंडल के लिए पुल बैक आएगा फिर डाउन ट्रेंड। ये चीज ध्यान रखिए, अपना समय वेस्ट मत करिए। तो ये एक और एप्लीकेशन। तो देखिए कैंडलस्टिक, अब हमने बताया ना कि कैंडलस्टिक लोग इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं लेकिन कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करने का तरीका गलत है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि राइट एप्लीकेशन क्या है, कैसे हम अप्लाई करें। देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है
इस चीज का ध्यान रखिए और इस चीज को ध्यान से समझिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, कभी भी वो आइसोलेशन में वर्क नहीं करेंगे। दे वोंट वर्क इन आइसोलेशन। प्राइस एक्शन, मोमेंटम, ब्रेथ एनालिसिस, वोलेटिलिटी, इंटरमार्केट एनालिसिस, ये सब करना है। सर देखिए, सक्सेसफुल ट्रेडिंग करनी है ना, सक्सेसफुल ट्रेडिंग करनी है तो ये सब सीखना ही पड़ेगा, ये सब का एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है सर, मेरा एक्सपीरियंस है सर। 2005-2006 से मार्केट में हूं और बहुत तकलीफें हुई है मार्केट में। मार्केट में बहुत तकलीफें हुई है, कई बार गिरा हूं, कई बार उठा हूं, कई बार गिरा हूं, कई बार उठा हूं, कई बार मार्केट ने मुंह पे मारा है और कहां कहां मारा है मैं तो बोल नहीं सकता अभी कैमरे में, लेकिन बाद में समझ में आया कि किस तरह से एक एस्टैब्लिश्ड और एक सही रास्ता मार्केट को अप्रोच करने का चाहिए, सही तरीका। मनी चाहिए, मेथड चाहिए, माइंडसेट चाहिए। तो सबसे पहले तो चाहिए मनी भैया, उसके बाद चाहिए मेथड और उसके बाद माइंडसेट वगैरह की बात करिएगा। तो सबसे पहले तो पैसा चाहिए। 5,000 रुपए जेब में है, 50,000 5 लाख कमाने का ख्याल छोड़ दो, नहीं होगा, है ना। तो आप याद रखिएगा, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, बहुत सरल फॉर्मूला है। अगर आपको मार्केट से समझिए 10,000 रुपए साल में कमाना है, 10,000 रुपीज पर ईयर अगर आपको मार्केट से कमाना है, या समझिए 1 लाख रुपए आपको मार्केट से अगर कमाना है पर ईयर, 1 लाख रुपए मार्केट से कमा रहे हैं, तो आपके जेब में 1 2 3 4 5 ये 3 लाख रुपए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होने चाहिए। 3x, 3 गुना आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होने चाहिए। और ये आपके खर्चे से अलग होने चाहिए, मतलब ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पैसा है। इससे ये पैसे से आपका घर का खर्चा, आपकी ईएमआई, आपकी बच्चों की स्कूल फीस, ये सब कुछ नहीं चलेगी। 3 गुना पैसे कम से कम आपको चाहिए, और ये भी आपको 3 साल के अंदर आप इस एफिशिएंसी में पहुंचेंगे अगर आप मेहनत करेंगे। मैं इसको 3x3 फॉर्मूला बोलता हूं। 3 गुना पैसा, आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके 3 गुना पैसा और 3 साल की मेहनत मिनिमम चाहिए, तब आप इस लेवल पे पहुंचोगे। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप 25 से 30% की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो मार्केट में, तो ये बहुत डिसेंट एक्सपेक्टेशन है, उससे ज्यादा नहीं। तो फ्रेंड, इन सबको मिला जुला के हम लोगों ने एक मार्केट टाइमिंग मॉडल बनाया था फ्रेंड्स। ये हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसे ही हमारा ट्रेडिंग का अप्रोच मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए, ये मार्केट टाइमिंग मॉडल है फ्रेंड्स हमारा। तो ये मार्केट ब्रेथ, प्राइस एक्शन, मोमेंटम, इंटर मार्केट एनालिसिस, सबको मिलाकर ये हम लोगों का मॉडल है। देखिए यहां पर निफ्टी में, यहां पर जो लॉन्ग एग्जिट दे दिया था कि भाई अपने लॉन्ग्स को निकल जाओ, और यहां पर शॉर्ट का सिग्नल दे दिया था। तो आप देखो कि यहां से यहां निफ्टी, राइट, ये देखिए यहां पर करीबन 18,750 और 17,900। तो देखिए कम से कम 1000 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरता है, और हमारा मॉडल देखिए ऑलमोस्ट टॉप के पास आपको निकालता है, ऑलमोस्ट टॉप के पास आपको निकालता है। और ये जो मॉडल है उन सब पैरामीटर्स को लेकर बनाया गया है। ये मॉडल जो है हम अपने मास्टर ट्रेडर्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीक कुछ लाएंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे ज्यादा मांगता हूं, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।